राम राम साहब, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़ चैनल। पंचायती राज चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, रणभेरी सज चुकी है। आज हम पहुंचे हैं दौसा जिले की पंचायत समिति वसबा वार्ड संख्या 11, जहां से भाजपा की प्रत्याशी है पप्पी देवी। उनके प्रतिनिधि तौर पर हमारे साथ हैं कैलाश जी जरजवाल, और जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, पहले तो पूरा परिचय। मेरा नाम कैलाश प्रसाद मीणा, ग्राम झरोड़ो की रानी बसवा। वर्तमान में सेवानिवृत्त अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हूँ, और पार्टी से छोटा मोटा पद भी पार्टी ने मुझे दिया हुआ है। वर्तमान में बूथ अध्यक्ष हूँ, और आगे भावी योजना पार्टी की क्या है वो भविष्य के गर्त में है। सर, जब मतदान आते हैं, मतदान के समय कैंडिडेट जो प्रत्याशी होते हैं बहुत से वादे किए जाते हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पेयजल हो, इन मुद्दों पर बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वे मतदान के बाद भूल जाते हैं। आप और आपका प्रत्याशी जब जाते हैं, इन समस्याओं के बारे में जब जनता बताती है तो क्या निवारण हो पाएगा? देखो सर, इस मामले में इतना ही कहूँगा, कथनी और करनी में अंतर होता है। मैं जनता के बीच में झूठे वादे ना करूँगा, न किए हैं। मैं प्रत्यक्ष में साक्षात मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को साथ लेकर के स्थानीय छोटी मोटी समस्या है ग्राम स्तर की, उनको पंचायत स्तर पर सुलटाने का कोशिश मेरे स्तर से करके निर्णय कराऊंगा, और जहां तक हो ज़्यादा बड़ी समस्या होगी उच्च स्तर से पार्टी के पदाधिकारी, गांव के पंच पटेल, उनके माध्यम से उसका निराकरण वहीं करवाने का प्रयास करूँगा। आज बात करूँ आपके वार्ड में सड़कों की हालात कैसे है? अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो, वर्तमान में सड़कों की जो हालात मैंने देखी, फील्ड में घूमने से जानकारी हुई है कि काफ़ी हद तक बहुत बुरी स्थिति है। वर्तमान में छोटी ढाणियाँ, मंजरे, नंगले, घोषणाएं हो रही है, उनका उद्घाटन किया हुआ है। उद्घाटन के बाद राज्य सरकार वर्तमान में कांग्रेस की है, इसके द्वारा घोषणा होने के बाद, उद्घाटन होने के बाद उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधूरे पड़े हैं। रोड ऐसे हैं जहां पर न तो आदमी से पैदल चला जाता है, न उनके व्हीकल्स निकल पाते हैं। बेचारे कैसे निकलते ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो उनकी प्रवृत्ति को, स्थिति को वही भाप पाएंगे कि उनके साथ कैसी गुजर रही है। कैलाश जी, आपके क्षेत्र में पेयजल की कंडीशन क्या है और आपके द्वारा और प्रत्याशी के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखो, वर्तमान में पेयजल की समस्या वैसे तो पूरे प्रदेश में ही है, लेकिन अपने विशेषकर दौसा ज़िले में ड्राई जोन बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति ख़राब है पेयजल की। इसके लिए मैं आज पदाधिकारी हूँ या कैंडिडेट का ससुर हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर से इस मामले में राज्य सरकार स्तर पर हमारे स्थानीय विधायक महोदय श्री JR खटाड़ा जी के पास 2-3 बार अपने यहाँ के क्षेत्र के साथियों को, निवासियों को ले जा करके उनसे निवेदन भी कर चुका हूं, और वो अभी यही कह रहे हैं कि आप अपने स्तर से, पंचायत स्तर से आपकी पेयजल की समस्या, इसका समाधान करिए, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। इससे मुझे ये जाहिर ज्ञात होता है कि राज्य सरकार इस ओर पेयजल की समस्या का समाधान, स्थायी निराकरण ढूंढने के प्रयास शायद नहीं कर पा रही है। कैलाश जी, मैं बात करूं आवारा गौवंश की, जो बड़ी तादाद में बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट भी आए होते हैं। आपके द्वारा, प्रत्याशी के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि आवारा पशुओं की रोकथाम हो? सर, वर्तमान में मैं रोड पे भी घूम रहा हूँ, ग्रामीण रास्तों में भी निकल रहा हूँ। मेगा हाईवे अलवर से सिकंदरा जो है, इस पर आवारा गौवंश पशु जानवर रोड पर बैठते हैं, क्योंकि वर्तमान में खेतों में फसल खड़ी है, वहाँ मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए उनको यहाँ थोड़ी बैठने की, हवा लगने की, व्हीकल्स निकलते हैं, उनसे भी हवा निकलती है, लेकिन ये खतरे की निशानी है गौवंश के लिए। जहाँ तक मेरा विचार है, इसके लिए पंचायत स्तर पर यदि गौशाला का निर्माण हो जाए और वहाँ गाँवों को वहाँ चारा पानी की सुविधा हो जाए, तो इसके लिए हर पंचायत में सरपंच साहिबान से, वहाँ के स्थानीय नागरिकों से भूमि के लिए जगह चिन्हित करवाते, सरकार की अगर ज़मीन कहीं है तो सरकार से आवंटित कराने कार्रवाई करने का प्रयास करूँगा, और यदि सरकार की भूमि कहीं पर नहीं है उसके लिए यदि कोई दानदाता ऐसा सहयोग करता है तो उसके लिए प्रयास करूँगा। कैलाश जी, आपके सामने अन्य उम्मीदवार भी हैं, जनता आपका मतदान क्यों करे, क्या कारण रहे? देखो, मेरा तो क्षेत्र में विकास का मुद्दा जो है ना, मैं ना वादे करूँगा झूठे, केवल कार्य करूँगा स्थानीय स्तर पर, नीचे ज़मीन स्तर पर, धरातल स्तर पर, और एक कार्य को एक साथ लेकर के उसको पूर्ण करने के बाद नेक्स्ट कार्य को नेक्स्ट बार, उससे अगले को अगली बार। जहाँ तक हो निराकरण, मेरा तो यही कार्य का यही होगा कि पूरा कार्य पूरे क्षेत्र में आम जनता के लिए समय के अनुसार की मांग है तो उसको पूर्ण करके ही मैं अंतिम दम तक चलता रहूँगा।
कैलाश जी, मेरा एक आखिरी सवाल, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है युवा पीढ़ी में, समाज में। इस नशे जैसी कुरीति से दूर रहने के लिए आपके द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा युवाओं के? मेरे स्तर से जहाँ तक युवा साथी हैं, युवा वर्ग है, नई जनरेशन है, बिल्कुल मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ हालात वास्तव में बिल्कुल बेकाबू से होते जा रहे हैं। मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ लोगों से, इलेक्शन पीरियड में भी नशा प्रवृत्ति से जितना बचोगे, सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उसके पश्चात आपके परिवार का लाभ, साथ में ही आपको आर्थिक नुकसान से भी बचत होगी। आपकी इमेज है, आपकी इज्जत है, आपकी रेपुटेशन समाज गांव एरिया में है, वो भी डाउन हो रही है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा यदि इस नशा प्रवृत्ति से आप त्याग करोगे, दूर रहोगे। और इसमें शिक्षित वर्ग, पहले तो क्या लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे, अंगूठे साहब पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर थे, उस समय लोग करते तो थे लेकिन इतना नहीं। अब बिल्कुल ओपन हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट स्तर से भी इस पर पाबंदियां लगाई जाएं तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन मेरे स्थानीय स्तर पर मैं मेरे युवा साथियों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान न देकर समाज के उत्थान, ग्राम के उत्थान, परिवार के उत्थान, खुद के उत्थान का प्रयास करें तो अच्छा है। जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं तो यही अपील करूंगा, सब एरिया में सभी साथी, सभी कैंडिडेट मिलजुल के, अभी वर्तमान में इलेक्शन का समय चल रहा है, मिलजुल के प्रेम से, शांति से इलेक्शन लड़ें और मतदाता अपने बिल्कुल स्वतंत्र रह करके अपना मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ पंचायत समिति वसबा वार्ड संख्या 11 से कैलाश देवी, पप्पी देवी के ससुर कैलाश जी जरवाल, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मतदाताओं ने किसे अपना मत दिया है। देखते रहें DPK न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर प्रसाद खंड के साथ।